हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम अपना चैप्टर दान का हिसाब हमने उसके प्रश्न उत्तर कर लिए थे और रिक्त स्थान भी कर लिए थे। आज कुछ प्रश्न मान लीजिए, एक्टिविटी मान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए इस बुक में आपकी में कुछ प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह आपको करने नहीं है, ना बुक में करने हैं ना नोटबुक में करने हैं, सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपकी पुस्तक में एक प्रश्न दिया हुआ है, साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? यह आपको सोच के बताना है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सोच भी अलग होती है। कोई सोचता है कि मैं पैसे दे के उनकी मदद कर सकता हूँ, कोई सोचता है कपड़े और भोजन दे के मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, कोई सोचता है कि उनके रहने की व्यवस्था करके मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। अगर अकाल पीड़ित लोग हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनको वहाँ से निकाल के हम दूसरी जगह पे रख के, कोई सोचता है कि हम उनको ऐसे स्थान पे लेके जाएं जहाँ पे अकाल जैसा कुछ ना हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो ऐसी जगहों पे उन्हें दूसरी जगह पे लाके हम उनकी मदद कर सकते हैं। धन और भोजन सामग्री एकत्र कर मैं अकाल पीड़ितों के बीच जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। इस तरह से यहाँ पे 2 लाइनें लिखी है, लेकिन आपकी सबकी सोच अलग अलग हो सकती है कि आप किस तरह से उनकी मदद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही है। आपको सोचना ज़रूर है कि आप अकाल पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, कुछ भी ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है, प्रकृति हमारे विरुद्ध हो जाती है, उस वक्त हम जन सामान्य को और पशु पक्षियों को किस तरह से बचा सकते हैं, उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं, यह आपको सोचना है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है, आपके चैप्टर में आया था जिम्मेदारी अपनी अपनी। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। आपने देखा है घर में भी पापा की अलग जिम्मेदारी है, मम्मी की अलग जिम्मेदारी है, बच्चों की अपनी अलग जिम्मेदारी है कि उन्हें पढ़ाई करनी है, अपनी स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें करनी है, स्कूल जाना है, सब कुछ। तो इसमें भी जिम्मेदारी के विषय में पूछा गया है, तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या जिम्मेदारी होंगी? अब राज दरबार हमने जो चैप्टर पढ़ा था दान का हिसाब, वह राजा के ऊपर ही था, और राज दरबार में वहाँ पे मंत्री और भंडारी बताए गए थे कि मंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है और भंडारी की क्या जिम्मेदारी होती है। सो स्टूडेंट्स, मंत्री जो है वो पूरे राज्य की देखभाल करता है। मंत्री के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है और वह हमेशा राजा के पास रहता है, बस राजा के सबसे ज़्यादा निकट होता है। तो राजा के हर तरह के कार्यों में कोई भी निर्णय लेने से पहले मंत्री से राजा सलाह लेता है और वह उसे उचित सलाह देता है। अर्थात राजा जो भी निर्णय ले रहा है, प्रजा के ऊपर कुछ भी अगर थोप रहा है या फिर अच्छा निर्णय ले रहा है, तो उन सब में मंत्री की बराबर की भागीदारी होती है। नीचे नेक्स्ट है भंडारी। भंडारी की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो राजकोष संभालता है, राजकोष की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी देखभाल करना। अगर राजकोष से कोई धन आया है या गया है तो उसका पूरा हिसाब किताब रखना उसकी भंडारी की जिम्मेदारी होती है। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। उस धन को खर्च किन किन मदों में करना है, मतलब किन किन कार्यों में उनको खर्च करना है और कहाँ खर्च किया गया, वो पूरा हिसाब किताब वह रखता है। कौन? भंडारी। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कि मंत्री और भंडारी की क्या जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है कर्ण जैसा दानी। यहाँ पे राजा को जो सन्यासी आए थे, उन्होंने राजा की बड़ाई में कहा था कि आप तो कर्ण जैसे दानी हो, यानी हमारे महाराज जो है वो कर्ण जैसे दानी है। क्यों कहा था? क्योंकि राजा ने उसे भिक्षा देने के लिए उसके अनुसार उसकी जो शर्तें थी कि मेरे को भिक्षा किस तरह से चाहिए, पहले दिन जो भिक्षा आप दे रहे हो दूसरे दिन उससे डबल करके दोगे। और राजा ने ये बात मान ली। तो
सभी ने और राजा की बड़ाई की कि हमारे जो महाराज है वो कैसे हैं, कर्ण जैसे दानी है। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कुछ प्रश्न किए गए हैं। कर्ण कौन थे? कर्ण कौन थे, यह प्रश्न किया गया है। नेक्स्ट है, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है और दान क्या होता है? किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? इसके यह भी आपको करना नहीं है, सिर्फ समझना है और इसके बारे में जानकारी आपको मैं दे रही हूँ, इसीलिए मैंने ये करवाया है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। कर्ण कुंती के पुत्र थे। कर्ण कौन थे? कुंती के पुत्र। वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे। कर्ण बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। हमारी धरती पे उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व यानी सब कुछ दान करने में जरा भी संकोच न करना, उसे कहा गया है कर्ण जैसा दानी। गरीब दुखियों की सहायता के लिए दिया गया धन दान कहलाता है। दान क्या कहलाता है? गरीब और दुखियों की सहायता के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? दान कहलाता है। कई कारणों से लोग दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए, नाम कमाने के लिए आदि। सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको होनी भी चाहिए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।